दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसकी कहानी इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जिनमें से एक है दोस्तों बयाना का किला। बयाना का इतिहास 2000 साल पुराना है, यानी विजयपाल से भी पुराना। आपको बता दें कि बयाना को बाणासुर की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बाणासुर की पुत्री थी उषा और भगवान श्री कृष्ण का प्रपुत्र अनिरुद्ध उषा पर मोहित हो गया था, जिसका वर्णन हमें श्री राम भगवत पुराण में 10वें अध्याय में मिलता है। जिस समय बयाना पर बाणासुर का राज था, उस समय बयाना को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता था। कहते हैं कि बाणासुर के और रावण एक ही गुरु के शिष्य थे। बाणासुर ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, जिससे खुश होकर भगवान शिव ने बाणासुर को अपना पुत्र बना लिया था। लेकिन बाणासुर को इतना घमंड हो गया था कि भगवान शिव को ही युद्ध करने के लिए ललकार दिया था। हम आपको बता दें कि जिस शिव मंदिर में बैठकर बाणासुर ने भगवान शिव को प्रसन्न किया था, वो आज भी बयाना दुर्ग में स्थित है। और उसी शिव मंदिर में राजा विजयपाल ने अपना सिर धड़ से अलग कर दिया था। अनिरुद्ध को बयाना में बंदी बना लिया था। जिसकी खबर द्वारका पहुंची तो भगवान श्री कृष्ण और दाऊ भैया बयाना पर युद्ध करने आ गए थे। युद्ध करने से पहले बाणासुर को बहुत बार समझाया था कि अनिरुद्ध और उषा को हमें सौंप दे, हम तुम्हें क्षमा कर देंगे, लेकिन बाणासुर नहीं माना। और बयाना में भगवान श्री कृष्ण और बाणासुर के बीच बहुत बड़ा युद्ध होने हुआ। बाणासुर की 1000 भुजाएं थी, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने एक एक करके काट दी थी। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार फिर पूछा था कि उसे सौंप दे, लेकिन बाणासुर को इतना घमंड था कि वह मना कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठा लिया था और बाणासुर पर चला दिया था। बाणासुर अपने पिता भगवान शिव को याद करने लगा और वहां भगवान शिव आ गए थे और कहने लगे, बाणासुर का अहंकार अब खत्म हो गया है। मैंने उसे अपना पुत्र होने का वचन दिया है, तुम अपने सुदर्शन को वापस ले लो और बाणासुर को क्षमा कर दो। भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन वापस ले लिया, जिसके बाद बाणासुर ने क्षमा मांगी और बयाना के किले में अनिरुद्ध और उषा के विवाह की सेनाएं बजी थी। दोस्तों आपको बता दें कि बयाना पर कई वीरों ने राज किया था, लेकिन एक ऐसे भी वीर का जन्म हुआ था जिसकी कहानी का गवाह बयाना का किला आज भी अपनी शान से खड़ा है। बात है दोस्तों उस रात की जिस दिन मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की पीढ़ी के राजा कुलचंद्र के यहाँ महाराजा विजयपाल ने सन 963 ईस्वी में पुत्र के रूप में जन्म लिया था। लगभग 13 वर्ष की उम्र में ही वह महाप्रतापी बन गए थे। इनके पराक्रम को देखकर 14 वर्ष की ही उम्र में ही उनको मथुरा की गद्दी पर बैठा दिया था और सन 997 ईस्वी को मथुरा पर गजनवी ने आक्रमण कर दिया था, जिसमें कुलचंद्र का भीषण युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। गजनी के आक्रमण से जान और माल की हानि होने लगी, जिसको देखकर महाराजा विजयपाल ने अपनी प्राचीन राजधानी मथुरा को छोड़कर बयाना आ गए थे। उससे पहले बयाना में बाणासुर के बाद किला टूट फूट गया था, जिसका कोई अस्तित्व नहीं रहा था। और बयाना पर दमदमा की मानी पहाड़ी पर सन 998 ईस्वी में किले का निर्माण कराया था और महाराजा विजयपाल ने सन 998 से सन 1045 ईस्वी तक बयाना की गद्दी पर राज किया था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तब तक मुगल बादशाह अबू बकर शाह कंधारी भारत आकर बयाना पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। बात है उस रात की जिस रात यदुवंशियों के लिए मुसीबत का सामना करना था। लेकिन सन 1045 ईस्वी की वो रात जिसकी सुबह को अबू बकर कंधारी ने अपनी विशाल सेना के साथ बयाना को घेर लिया था। अबू बकर कंधारी के सामने विजयपाल की मुट्ठी भर सेना भी नहीं थी, लेकिन फिर भी यदुवंशी युद्ध के जयघोष के साथ मैदान में कूद गए थे और अबू बकर की कंधारी की विशाल सेना को विजयपाल की मुट्ठी भर सेना ने धूल चटा दी थी। मुगल फिर रणभूमि से भागने लगे थे और महाराजा विजयपाल की सेना विजय हुई थी। लेकिन इतिहास कुछ और ही चाहता था। विजयपाल की सेना ने भागते हुए मुगलों की झंडियों को जीत की खुशी में
छुटा लिया था और यह थी उनकी सबसे बड़ी गलती। महाराजा विजयपाल की सेना ने अब झंडियों के साथ बयाना की ओर लौट रही विजयपाल की रानियों लौट रही थी और विजयपाल की रानियां भीमलाइट पर चढ़कर आती मुगल झंडियों को देख रही थी। यह वही भीमलाइट थी जिसका निर्माण यज्ञ के समापन पर राजा विष्णुवर्धन ने कराया था। यह लाल बलिया पत्थर से निर्मित है। रानियों ने मुगल झंडियों को अपनी ओर आते देखा तो उन्होंने समझा कि राजा युद्ध में पराजित हो गए हैं और मुगल हमारी तरफ आ रहे हैं। उन्होंने अपने सम्मान की रक्षा करने की खातिर जौहर कर लिया था। सभी यदुवंशी जौहर की अग्नि में कूद कर अपनी जान देती थी। माना जाता है इतिहास का पहला जौहर बयाना के दुर्ग में ही हुआ था और राजा विजयपाल ने जब बयाना दुर्ग में प्रवेश किया तो उसकी आंखें नम हो गई थी। उसकी एक गलती ने पूरे यदुवंश को खत्म कर दिया था और राजा विजयपाल जीत कर भी हार गया था। इसके बाद राजा भी नहीं जीना चाहता था और उसने शिव मंदिर में अपना सिर धड़ से अलग कर दिया था। विजयपाल की जीत कर हारने की दास्तान आज भी किले में सुनाई देती है। दोस्तों, अगर आप कभी बयाना के किले में गए होंगे तो आपने दीवार पर लगे खून के धब्बे जरूर देखे होंगे, जो बयान करती है कि महाराजा विजयपाल की कहानी को, कि किस प्रकार रानी ने अपने हाथ पीट कर किले में अपना दम तोड़ दिया था। आपको बता दें कि बयाना में प्राचीन काल नील की मंडी की जाती थी और यह सबूत मिलता है कि बयाना में नील की खेती की जाती थी। दोस्तों, अगर आप भी यदुवंशी हैं तो दोस्तों हमारी चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों शेयर जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों आपको अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।